हेलो स्टूडेंट, मैं मनोज कुमार मीना, लेक्चर इलेक्ट्रॉनिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा। दोस्तों, हम लोग जो पिछले 2 लेक्चर में बीजेटी एज एन एम्पलीफायर एट लो फ्रिक्वेंसी और स्मॉल सिग्नल हाइब्रिड मॉडल को की स्टडी कर रहे थे कि जो हमारा बीजेटी है वो लो फ्रिक्वेंसी और स्मॉल सिग्नल पर उसका एनालिसिस कर रहे थे। और हमने हाइब्रिड मॉडल समझा था कि जो हमारा बीजेटी है वो स्मॉल सिग्नल पर किस तरीके से काम करता है और लार्ज सिग्नल पर किस तरीके से काम करता है। उसके बाद हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो बीजेटी होता है स्मॉल सिग्नल पर बीजेटी इज कंसिडर्ड एज लीनियर डिवाइस। हम लोग जो स्मॉल सिग्नल थे उसके ऊपर बीजेटी को एक लीनियर डिवाइस की तरह कंसिडर कर रहे थे। और जो बीजेटी होता है वो जो हमारा लार्ज सिग्नल होता है, लार्ज सिग्नल पर बीजेटी इज कंसिडर्ड एज नॉन लीनियर डिवाइस। बीजेटी को वहाँ पर हम लोग नॉन लीनियर डिवाइस की तरह काम करता है, जिसका हम लोग यूज करते हैं पावर एम्पलीफायर में। जो हमारा पावर एम्पलीफायर होता है इसमें अलग अलग क्लासेज होती हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ए बी। अब इसमें हम लोग जो हमारा बीजेटी का यूज़ करेंगे वो हमारा बीजेटी यहाँ पर हमारा वो लार्ज सिग्नल के ऊपर काम करेगा और यहाँ पर हमारा बीजेटी नॉन लीनियर डिवाइस की तरह कार्य करेगा, जबकि जो हमारा स्मॉल सिग्नल है उसकी केस में ये लीनियर डिवाइस की तरह कार्य करता है। और फिर हमने जो हमारा जो स्मॉल सिग्नल था उसको हमने 2 पार्टों में ब्रेक किया था, एक लो फ्रिक्वेंसी, दूसरा हाई फ्रिक्वेंसी। अब एक लो फ्रिक्वेंसी था, एक हाई फ्रिक्वेंसी था। तो हमारे यहाँ पे इस केस में जो हमारा बीजेटी था उसमें 2 कैपेसिटेंस आ रहे थे। एक आ रहा था बेस और एमिटर के बीच में, दूसरा था बेस और कलेक्टर के बीच में। फिर हमने पढ़ा था कि जो हमारा कैपेसिटेंस होता है, कैपेसिटेंस C बराबर 1/j⍵c होता है। अब फॉर AC DC सिग्नल में हमने ये पढ़ा था कि जो हमारा फ्रिक्वेंसी होता है DC सिग्नल के लिए वो ओमेगा बराबर 0 होता है। DC सिग्नल की फ्रिक्वेंसी ओमेगा बराबर 0 होता है। अब हम इस वैल्यू को जो हमारा यहाँ पे कैपेसिटेंस निकला था C बराबर 1/j⍵c, इसमें इस फ्रिक्वेंसी की वैल्यू को रखेंगे तो यहाँ पर जो हमारे कैपेसिटेंस की वैल्यू आएगी इनफाइनाइट। वो रखा था ना 1/j⍵c, उसमें हम लोग C की जगह ओमेगा की जगह 0 रख देंगे तो यहाँ पर कैपेसिटेंस की वैल्यू आएगी इनफाइनाइट। कैपेसिटेंस की वैल्यू इनफाइनाइट से मीनिंग है यहाँ पर हमारा जो सर्किट है ये एक ओपन सर्किट की तरह कार्य कर रहा है, ये हम लोगों ने पढ़ा था। बट एट हाई फ्रिक्वेंसी वी कांट नेग्लेक्ट द कैपेसिटेंस। फॉर स्मॉल फ्रिक्वेंसी वी कैन नेग्लेक्ट द कैपेसिटेंस, बट एट हाई फ्रिक्वेंसी वी कांट नेग्लेक्ट द कैपेसिटेंस। हम लोग हाई फ्रिक्वेंसी पर कैपेसिटेंस को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, केवल स्मॉल फ्रिक्वेंसी पर जो कि हमारा DC सिग्नल की होती है वहाँ पर हमारे कैपेसिटेंस को हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ये हम लोगों ने इस चीज़ का स्टडी करा था। और हमने एक लाइन यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी थी कि फॉर लो फ्रिक्वेंसी इंटरनल कैपेसिटेंस ऑफ बीजेटी आर नॉट कंसिडर्ड। हमारा जो भी इंटरनल कैपेसिटेंस है, जो हमारा अभी मैंने बताया था इंटरनल कैपेसिटेंस हुआ था जनरल किस के बीच था, एक तो था हमारा बेस एमिटर के बीच में, दूसरा बेस कलेक्टर के बीच में। जो हमारा इंटरनल कैपेसिटेंस है इसको लो फ्रिक्वेंसी पर हम लोग इसको नोट कंसिडर नहीं करेंगे, जबकि हाई फ्रिक्वेंसी पर कंसिडर किया जाता है। बीजेटी एज एन एम्पलीफायर फॉर स्मॉल सिग्नल, बीजेटी को हम लोग बीजेटी एज एम्पलीफायर, इसको हम लोग एम्पलीफायर की तरह काम करेंगे फॉर स्मॉल सिग्नल। फॉर एनी एम्पलीफायर वी रिक्वायर फॉलोइंग पैरामीटर। किसी भी एम्पलीफायर के लिए हमें 4 पैरामीटर की ज़रूरत पड़ती है। पहला होता है वोल्टेज गेन, दूसरा होता है करंट गेन, तीसरा इनपुट इम्पीडेंस, चौथा आउटपुट इम्पीडेंस। उनको हम लोग बार बार रिवाइज करेंगे तो चीज़ें समझ आ जाएंगी, आपको याद हो जाएंगे। अब हाइब्रिड मॉडल आर यूज्ड फॉर एनालिसिस ऑफ बीजेटी एज एन एम्पलीफायर।
बीजेटी हमारा एम्पलीफायर की तरह कार्य कर रहा है, उसको उसके एनालिसिस के लिए हम लोग हाइब्रिड पैरामीटर यूज करते हैं। अब मैंने बताया था कि जैसे हम लोग नेटवर्क एनालिसिस में अगर हमारा जो 2 पोर्ट नेटवर्क होता है उसमें हम लोग डिफरेंट पैरामीटर यूज करते हैं, जैसे जेड पैरामीटर, वाई पैरामीटर, एच पैरामीटर, जी पैरामीटर, ABCD पैरामीटर। हम लोग जेड पैरामीटर में, जैसे जेड पैरामीटर में हम लोग V1 V2 निकालना होता है, I1 I2 दिया होता है, तो हम निकालते एक मैट्रिक्स बना के V1 V2 बराबर Z11 Z12 Z21 Z12 Z21 Z22। इसको एक मैट्रिक्स बनेगी और दूसरी मैट्रिक्स बनेगी I1 I2। इसके हिसाब से हम लोग ये Z1 ये V1 V2 निकाल लेते हैं। दूसरा हम लोग I1 I2 निकालते हैं जबकि V1 V2 दिया होता है, ठीक है। अब ये इसको बोलते हैं वाई पैरामीटर। जब वाई और जेड दोनों का कॉम्बिनेशन होता है उसको बोलते हैं हाइब्रिड पैरामीटर। क्या बोलते हैं? हाइब्रिड पैरामीटर। अर्थात इसमें V1 निकालते हैं और दूसरा निकालते हैं I2। तो V1 होगा H11 I1 प्लस H12 V2 और I2 होगा H21 I1 प्लस H22 V2। अब हमने यहाँ पर जो हमारे 4 पैरामीटर आए, जो एच पैरामीटर के 4 डिफरेंट 4 पैरामीटर मिले, H11 H12, इसको हम लोग इसकी वैल्यू को निकालते हैं। इसमें जब हम लोग H11 की वैल्यू निकालते हैं तो हमें V2 की वैल्यू को 0 रखना पड़ेगा। तो उस केस में H11 की वैल्यू आएगी V1 डिवाइडेड बाई I1। और ये कब होगा? जब हमारा V2 बराबर 0 होगा। दूसरा हमारा इसी तरीके इसको बोलते हैं V1/I1। ये इनपुट का वोल्टेज है, इनपुट का ही करंट है, इसलिए क्या होगा? इनपुट का ही इम्पीडेंस होगा और इसकी यूनिट होगी ओम। और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था H12। जो हमारा H12 होता है, H12 की वैल्यू हम लोग इस I1 को जब 0 रखते हैं तो H12 की वैल्यू आती है। I1 को 0 रखने पर H12 की वैल्यू आती है H12 की वैल्यू आती है V1/V2। V1/V2। ये होता है रिवर्स वोल्टेज गेन। ये होता है रिवर्स वोल्टेज गेन।